आज हम करेंगे धर्मवीर भारती जी की कविता थके हुए कलाकार से। कवि कहता है उस कलाकार से जो कहता है कि मैं थक गया हूँ, बहुत कुछ कर लिया मैंने, बहुत बना दिया मैंने, अब मुझे और कुछ नहीं करना है। तो कवि कहते हैं कि नहीं, तुझे अपनी थकान को भूलना होगा। कवि उसे संबोधित करते हैं, सृजन की थकन भूल जा रे देवता, अभी तो पड़ी है धरा अधबनी, अभी तो पलक में नहीं खिल सकी नवल कल्पना की मधुर चांदनी, अभी अध खिली ज्योत्सना की कली, नहीं जिंदगी की सुरभि से सनी, अभी तो पड़ी है धरा अधबनी। सृजन की थकन भूल जा रे देवता, सृजन बनाने की थकन थकावट, भूल जा रे देवता, भूल जा देवता। देवता क्या है? देव, देने वाला, जो हमें देता है। सृजन जो निर्माण करता है। अभी तो पड़ी है, अभी तो काम नहीं हुआ है धरा अध बनी, धरा अभी बनी नहीं, धरा जमीन। अभिप्राय क्या है कविता का कि अभी तुम्हारा कार्य, तुम्हारा प्रयोजन पूर्ण नहीं हुआ है, और अगर अभी से तुम थक कर बैठ गए तो ए कलाकार, पूर्णता को कब पहुंचोगे? तो कवि कहना चाहता है कि ए व्यक्ति, ए सृजनकार, ए कलाकार, तू कभी भी थकावट को महसूस नहीं कर, विशेषतः तब तक महसूस नहीं कर जब तक तू अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर देता। अभी तो पड़ी है धरा बनी, अभी तो पलक में नहीं खिल सकी, पलक आंखों में, आंख भी नहीं खुल पाई, अभी तो नहीं खिल सकी, खिली ही नहीं, खुशी ही नहीं आई नवल कल्पना की मधुर चांदनी। नवल नई, कल्पना ख्वाब, मधुर मीठी चांदनी। कहते हैं अभी तो कल्पना में मधुरता नहीं खिल पाई। अभिप्राय है कि अभी तो हम अपनी कल्पना में सुख का एहसास ही नहीं ले पाए। जिस चीज का हम सृजन करना चाहते थे, हम उसमें मधुरता ही नहीं दे पाए। तो कहता है अभी थकावट कैसी, अभी अध खिली, अभी तो थोड़ी सी खिली हुई है। ज्योत्सना के कई अर्थ होते हैं। ज्योत्सना चांदनी भी होता है। ज्योत्सना जब एक संज्ञा के रूप में प्रयोग होती है तो ज्योत्सना का अर्थ सौंफ होता है, सौंफ की कली। वो कहता है कि अभी तो सौंफ की कली अध खिली है, नहीं जिंदगी की सुरभि से सनी, सुरभि खुशबू से। अब सौंफ को किसी भी उसमें डालें, दूध में डाल लें, पानी में डालकर उबालें, जैसे देखेंगे महक जाता है वातावरण उसकी खुशबू से। वो कहता है लेकिन सौंफ की कली अभी अध खिली है, उसके अंदर तो भी सुगंध, उसके अंदर तो भी महक भी नहीं बनी है। तो ऐ कलाकार, तुम अभी से थकावट महसूस कैसे कर सकते हो? अभिप्राय ये है कि अभी तो तुमने सृजन के रास्ते पर पहला ही कदम रखा है। ऐ सृजनकार, ऐ कलाकार, तुम अभी से थकावट का अनुभव कैसे कर सकते हो? अभी तो पड़ी है धरा अधबनी, अधूरी धरा पर नहीं है कहीं, अभी स्वर्ग की नींव का भी पता। तो कवि कहता है अभी तो धरा अधबनी पड़ी है, अभी तो तुम्हारा कार्य आधा ही हुआ है, अधूरी धरा पर नहीं है कहीं। अधूरी, तुम्हारे इस अधूरे कार्य में अभी तक स्वर्ग की नींव का भी नहीं पता। स्वर्ग क्या? एक ऐसी जगह जहां पर तुम्हारे पास सारे सुखों के साधन है, तुम्हें हर वो चीज प्राप्त है जिस जो तुम्हें सुखदायक हो सकती है, जो तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकती है। कहता अभी तो उसकी नींव भी नहीं धरी, अभी तो नींव भी नहीं डली, नींव का पत्थर भी नहीं डला और तुम थक गए। अभिप्राय जिंदगी को बनाना चाहते हो, बचपन है, जवानी है, और जीवन को जीने के कई रंग हैं, फिर बुढ़ापा है। कवि कहता है कि अभी तो स्वर्ग की नींव का भी पता नहीं चला, अभी तो जिंदगी को सुखों से भरने का पहला कदम भी नहीं उठाया है। सृजन की थकन भूल जा रे देवता, कि ऐ सृजन बनाने वाले देवता, ऐ का कार्य को करने वाले देवता। देवता होता है देने वाला, जो सुखों को देता है, जो सृजन करता है। कलाकार तो कहता है एक कलाकृति का निर्माण करता है, अभी तो नींव भी बनी है, इसलिए ऐ कलाकार, तुम सृजन की बनाने की थकावट को भूल जा। रुका तू तो गया रुक जगत का सृजन, रुका तू, अगर तू रुक गया, कलाकार ही रुक गया, अगर सौंदर्य ही रुक गया, तो जिंदगी में आकर्षण ही रुक जाएगा, और आकर्षण रुक गया
तो जिंदगी को जीने का मजा खत्म हो जाएगा। तो कवि कहता है, रुक तू गया रुक जगत का सृजन। अगर तू रुक गया तो जगत का सृजन रुक जाएगा। तो ये दुनिया बननी बंद हो जाएगी, क्योंकि बनती तो आकर्षण से है, आकर्षण सौंदर्य से होता है, और सौंदर्य हमेशा एक कलाकार पैदा करता है। तिमिर में नैन में डगर भूल कर, तिमिर में अंधेरों में, डगर रास्ता। तो कहता है कि अगर तू सृजन नहीं करेगा तो ये दुनिया तिमिर में अंधेरों में खो जाएगी, क्योंकि हमेशा एक उम्मीद, एक संबल, एक सृजन का जो धर्म होता है वो व्यक्ति को हमेशा प्रगतिशील रखता है। तो जब तक हमारे अंदर कुछ बनने की, कुछ कर गुजरने की ताकत रहती है, तब तक हम जिंदा होने का एहसास अपने अंदर बनाए रखते हैं। अब आप ये देखो कि कई बुजुर्ग तो कहते हैं, अरे बहुत कुछ काम कर सकते हैं। एक बार मुझे याद है कि मुझे एक इंग्लैंड में एक औरत मिली। मैंने उससे पूछा, आप कितने साल के हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं 90 साल से भी ऊपर की हूँ। वो सैर कर रही थी और वो बता रही थी कि मैं कंप्यूटर पर बहुत से लोगों को चिट्ठियाँ देती हूँ, मैं बहुत सारे सोशल काम करती हूँ, मैं समाज के लिए बहुत से कार्य कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि ज़िंदगी को जीना चाहिए। फिर मैं उनके घर गई, उनसे बातचीत की, तो मैंने देखा कि 90 साल की होकर भी उनके अंदर इतना जज्बा है, इतना उत्साह है कार्य को करने का, तो वो कभी बूढ़ा महसूस कर ही नहीं सकती अपने आप। तो बच्चों, कभी भी ये महसूस नहीं करो अपनी ज़िंदगी में कि अरे हमने तो बहुत कुछ कर लिया, हम तो अब बूढ़े हो गए, हमें और कुछ भी नहीं है करने को। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति के पास बहुत कुछ है करने को, लेकिन जैसे जैसे हम अपने आप को ऊर्जाहीन महसूस करते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा बूढ़े होते चले जाते हैं और हम अपनी ज़िंदगी की खुशी को खो बैठते हैं। तिमिर में अंधेरों में, नयन आंखों में। अब आंखें देख तो सकती हैं, पर अंधेरे में तो नहीं देख सकती। तो वो कहते हैं कि जब हमारे अंदर सृजन का उत्साह खत्म हो जाता है, तो हमारी जिंदगी अंधेरे में भटक जाती है। तो इसलिए व्यक्ति को कभी भी अपने अंदर सृजन के उत्साह को खत्म नहीं करना चाहिए। कहीं खो गई रोशनी की किरण, घने बादलों में कहीं सो गया, नई सृष्टि का सप्तरंगी सपन, रुक गया तू, गया रुक जगत का सृजन। कहते हैं, अगर कलाकार तू रुक गया, तूने बनाना ही बंद कर दिया, तो ऐसा लगता है रोशनी खत्म हो जाएगी, हमें जीने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। घने बादलों में कहीं सो गया, नई सृष्टि का सप्तरंगी सपन। सप्तरंगी 7 रंगों से सना हुआ। 7 रंग जब एक साथ घूमते हैं तो सफेद रंग में आ जाते हैं। तो अभिप्राय क्या है कि व्यक्ति जब त्याग, सृजन कब होता है? जब त्याग करता है। तुम एक रंग का त्याग करते हो तो एक कृति का निर्माण करते हो। तो कवि क्या कहता है? घने बादलों में कहीं सो गया। घने काले बादल, जैसे काले बादल आ जाते हैं तो धरती पर सूर्य का प्रकाश तक आना बंद हो जाता है। कहता है, जब व्यक्ति सृजन बंद कर देता है तो उसका मानसिक संकल्प निराशा से घिर जाता है, और निराशा के इन अंधेरों में सृजन कहीं खो जाता है। जिंदगी को जीने का लुत्फ कहीं खो जाता है, आनंद कहीं खत्म हो जाता है, और जिंदगी कहीं बेजार सी दिखाई देने लगती है। रुका तू गया रुक जगत का सृजन। कहता है कलाकार, अगर तू ही रुक गया तो दुनिया का सृजन रुक जाएगा। अधूरे सृजन से निराशा भला किस लिए, जब अधूरी स्वयं पूर्णता। कहता, ओ तो तुम इसलिए निराश हो कि तुम अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर पाए। एक बात आप बड़े ध्यान से देखेंगे कि जब भी कृतिकार किसी कृति को बनाता है और जब वो बड़े दिल से उसे देखता है और निहारता है, तो उसे लगता है, अच्छा यहाँ से भी ठीक हो सकता था, यहाँ से भी ठीक हो सकता था, इस तरीके को मैं इस तरह भी बना सकता था, अच्छा मैं एक और कृति बनाऊंगा जिसमें मैं ये सब खामियां दूर कर दूंगा। फिर वो फिर कृति बनाता है, फिर और सुधार करता है, लेकिन उसमें भी उसे कुछ और सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। यही हमारा वेद कहता है, न इति न इति न इति, इसका कोई भी अंत नहीं है। तो कवि भी यही कहता है, अधूरे सृजन से निराशा भला किस लिए, कि तुझे ये लगता है कि मैं ये कृति वैसी नहीं बना पाया जैसी मैं बनाना चाहता था, तो उसके बावजूद भी निराशा किस लिए, उदासी किस लिए। कवि कहता है, जब अधूरी स्वयं पूर्णता,
जब पूर्णता स्वयं ही अधूरी है, उसके अंदर अपने अंदर भी बहुत कुछ अच्छा कर गुजरने का भाव बना रहता है, तब कहता है सृजन की थकन भूल जा रे देवता, ए देने वाले, ए कलाकार, तू इस थकावट को भूल जा। प्रलय से निराशा तुझे हो गई, प्रलय से निराशा तुझे हो गई, सिसकती हुई सांस की जालियों में सबल प्राण की अर्चना खो गई। कवि कहते हैं प्रलय, सब कुछ ध्वंस हो जाना, प्रलय का दिन जब सब खत्म हो जाता है। निराशा, निराश हो गया तुझे, तू क्यों निराश हो गया? सिसकती हुई सांस की जालियों में सबल प्राण की अर्चना खो गई। अर्चना होता है पूजा, पूजा पवित्रता का भाव है, जहां हम सब कुछ अर्पित कर देते हैं, समर्पित हो जाते हैं किसी के प्रति। सबल, बल से भरी हुई, ताकत से भरी हुई प्राण की अर्चना, प्राण जीने का भाव, जिज्विषा खो गई, खत्म हो गई। कहता है प्रलय से निराशा तुझे हो गई, किसी चीज के नष्ट होने से तू निराश हो गया, कोई वस्तु तू ना बना पाने के कारण निराश हो गया, किसी कार्य के अधूरे रह जाने के कारण तू निराश हो गया, और तेरी सांसों का दर्द जो था वो तेरे अंदर ही समाकर खत्म हो गया। कवि कहता है कि तेरे अंदर जो जिज्विषा थी, तेरे अंदर जो जीने का भाव था, तेरे अंदर जो समर्पण का भाव था, वो कहीं खो गया। ऐ कलाकार, इसे खोने ना दे, इसे फिर से जगा। क्यों? क्यों? क्योंकि कहता है थके बाहों में अधूरी प्रलय और अधूरी सृजन योजना खो गई। तो कवि कहता है कि जब ये कलाकार थक गया, जब ये वो नहीं बना पाया जो ये बनाना चाहता था, ये वो नहीं कर पाया जिसे वो करना चाहता था, तो थके बाहों में अधूरी प्रलय, तो जो ध्वंस हो रहा था वो भी अधूरा रह गया। तुम एक चीज बना रहे हो, देखो जब भी कोई चीज बनती है, एक चीज का बनना किसी एक चीज का कम हो जाना, ऊर्जा कन्वर्ट होती है, बदलती है एक रूप से। विज्ञान भी यही कहता है कि ऊर्जा रूप बदल लेती है, लेकिन कभी भी नष्ट नहीं होती। इसी तरह से जिंदगी में कोई एक चीज सृजित होती है तो कोई एक चीज खत्म भी होती है, किसी का प्रलय होता है तो एक दूसरे का सृजन भी होता है। तो कवि कहता है कि अधूरी प्रलय है, अगर सृजन अधूरा है तो प्रलय भी अधूरी है, और अगर प्रलय पूर्ण है तो सृजन भी पूर्ण है। इसलिए ए कलाकार, किसी के ध्वंस पर निराश मत हो, क्योंकि अगर ध्वंस होगा तो सृजन भी जरूर होगा। तो थके भावों में अधूरी प्रलय और अधूरी सृजन योजना खो गई। तो कवि कहना चाहता है कि जब हमारा प्रलय, अगर हम निराश हो जाएंगे प्रलय से, किसी के ध्वंस से, किसी के खोने से, अब देखो एक तूलिका उठाकर तुम किसी रंग से किसी एक कृति को बनाते हो, तो एक कलाकार अगर उसमें रंगों के खत्म होने पर निराश होता है तो उसे खुश हो जाना चाहिए कि उसने एक कृति का निर्माण किया। अभिप्राय है, जिंदगी है ये, अगर एक चीज टूटती है तो दूसरी निर्मित होती है। सृजन तभी होता है जब प्रलय आती है और पुरानी चीजें टूटकर बिखर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इसलिए कभी भी किसी के खोने का, किसी के दूर होने का, किसी के टूट जाने का दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी दर्द में एक नए सृजन का उत्साह पैदा हो सकता है। तो कवि कहता है प्रलय से निराशा तुझे हो गई, इसी ध्वंस में मूर्छिता हो कहीं, पड़ी हो नई जिंदगी क्या पता, सृजन की थकन भूल जा रे देवता। वही बात कवि यहाँ कहना चाहता है, प्रलय से निराशा तुझे हो गई, तू निराश हो गया, क्यों? क्योंकि एक चीज खत्म हो गई, टूट गई, बिखर गई, फना हो गई। कवि कहता है इसी ध्वंस में मूर्छिता हो कहीं, पड़ी हो नई जिंदगी क्या पता। जरा टटोल कर तो देख, इसी प्रलय में, इसी ध्वंस में, इसी समाप्ति पर कहीं एक नई शुरुआत होती हो, कहीं एक नया आरंभ होता हो, कहीं एक नया जीवन पैदा होता हो। ऐ मेरे कलाकार, तू ध्यान दे, पड़ी हो नई जिंदगी क्या पता, क्या पता नई जिंदगी इसका इंतजार कर रही हो, सृजन की थकन भूल जा देवता।
ए देने वाले, ए बनाने वाले, ए सृजन करने वाले व्यक्ति, तू सृजन की थकावट को भूल जा। तो इस कविता में कवि अपने कलाकार से कहना चाहता है कि ए कलाकार, माना कि तूने बहुत कुछ बना लिया है, माना कि तूने बहुत कुछ सृजित कर लिया है, लेकिन वो सृजन अभी अधूरा है, क्योंकि सृजन तो हमेशा ही मांग पर रहता है। जैसे जैसे तुम बनाते चले जाओगे, वैसे वैसे सृष्टि बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे सृष्टि बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे सृजन की मांग भी बढ़ती चली जाएगी। हमें कभी भी थकना नहीं चाहिए। देखो, आपने बचपन में एक खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। कछुआ बहुत धीमा चलता है और खरगोश बहुत तेज भागता है, लेकिन उस भाग में, उस दौड़ में कछुआ थकावट को महसूस नहीं करता और खरगोश थक जाता है, आराम करने लगता है। जैसे ही वो थकता है, वैसे ही उसकी मंजिल उससे बहुत दूर हो जाती है और वो अपनी जिंदगी की दौड़ में हार जाता है। इसलिए कभी भी व्यक्ति को थकना नहीं चाहिए। बेकार है उनसे मंजिल की गुफ्तगू मांझी, मंजिल की राह पर थक कर जो बैठ जाते। तो हमें थक कर नहीं बैठना है, हमें अपने जीवन में थकावट को महसूस नहीं करना है। याद रखो, हम चाहे धीरे ही काम करें, लेकिन हमें काम को लगातार करते चले जाना है, क्योंकि जैसे ही हम रुकेंगे, आप साइकिल को देख लीजिए, पहिया है, चलता चला जाता है, चलते का नाम गाड़ी। जब तक वो चलता चला जाता है, गिरने का डर नहीं होता। जैसे ही पहिया रुकता है, जब तक आप पाँव का आलंबन नहीं देंगे, आपकी साइकिल गिर जाएगी। यही जिंदगी है। जैसे ही हम रुक जाएंगे, हम थकावट को महसूस करना शुरू करेंगे, वैसे ही हमारी जिंदगी का उत्साह खत्म होना आरंभ हो जाएगा। हमारे विज्ञान भी यही कहता है कि अगर हम जल्दी बूढ़े होना चाहते हैं, तो हमें अपने कार्यों को करना छोड़ देना चाहिए, तो हम ऊर्जाहीन हो जाएंगे। इसलिए हमें कभी भी अपने आप को ऊर्जाहीन महसूस नहीं करना। दूसरी बात जो कविता में कवि कहना चाहता है कि हमें सृजन करते हुए प्रलय से नहीं डरना चाहिए। जैसे आप एक मकान भी बनाएंगे, तो आपको रेत, ईंट, गारा, चूना, मिट्टी सब चाहिए होगा। अगर हम ये सोचेंगे कि अगर हम ये मकान बनाएंगे तो रेत, मिट्टी ये सब अपना वजूद खो बैठेंगे, तो हम निराश हो जाएंगे। और अगर हम ये सृजन धर्मिता को सोचें, तो अगर हम इनको इकट्ठा कर देंगे, तो हम एक मकान का सबब ले जाएंगे और मकान का सृजन करके हम अपने जीवन को एक नया रूप दे पाएंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में सृजन की खुशी मनानी चाहिए और ये महसूस करना चाहिए कि अगर कोई चीज अपना वजूद खो रही है, तो वो नई एक ऊर्जा में अवश्य परिवर्तित हो रही है, और हमें कभी भी थकावट को महसूस नहीं करना चाहिए। कवि कहते हैं कि सृजन की थकन भूल जा रही देवता, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ बनाना है। ये जीवन की सांसें जब तक चलती रहेंगी, तब तक उम्मीद बनी रहनी चाहिए, तब तक पैरों की गति बनी रहनी चाहिए, जब तक दिल की धड़कन चलती है, तब तक हमारी सांस के साथ साथ हमारी जिज्विषा का भाव हमेशा बना रहना चाहिए। सृजन की थकन भूल जा रही।